माने जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनमें आँखों की एक बीमारी होती है जिसमें पर्दे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। तो ये एक ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, साथ में नंबर भी तेज़ी से बढ़ने लगता है क्योंकि आँखों की सिलेरी मसल स्पैज़म में चली जाती हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हम 20-20-20 रूल अपनाएं। ट्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें आँखों के अंदर पानी आता है उसका इलाज किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों से जो आँखों में असर होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। अगर हम उसका समय से इलाज ना करें तो ऐसे में आँखों की नज़र चली जाती है। आजकल यंगस्टर्स को चश्मे की बीमारी या चश्मा बहुत जल्दी यूज़ करना पड़ता है, तो आँखों की कैसी केयर करें हम कि इन सारी प्रॉब्लम से हम बच सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ प्रकृति, संवाददाता प्रदेश टुडे से। आज हम मौजूद हैं ASG आई केयर हॉस्पिटल में, जहाँ मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मिस्टर गणेश पिल्ले जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या सर्विसेज हैं ASG हॉस्पिटल जो हमें प्रोवाइड करती है भोपाल वासियों को, इनफैक्ट मध्य प्रदेश वासियों को, जो इनको अलग बनाती हैं बाकी के हॉस्पिटल से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे। सर, आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है ASG हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच प्रदेश टुडे फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। ASG आई हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सभी तरह की सब स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी आई केयर नीड्स एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं जैसे कैटरैक्ट, रेटिना, ऑक्लोप्लास्टी, स्क्विंट, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, यूविया। ये सारी अलग अलग स्पेशलिटीज़ के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ ये सभी तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो एक ही जगह पे सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को, भोपाल वासियों को दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद ना जाना पड़े, जिसके लिए वो अपनी आई के ट्रीटमेंट के लिए पहले जाया करते थे। जी, तो हम सर से जानना चाहते हैं कि सर, आप जो हमें बता रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कैसे केसेस ज़्यादातर देखते हैं अपने हॉस्पिटल में? डेफिनेटली, बेसिकली देखिए, हमारे यहाँ सभी तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन और फैसिलिटीज़ जो कि मशीन वाइज सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यहाँ मौजूद हैं, जिस वजह से हम सारे डिफ़िकल्ट केसेस या बहुत कठिन केसेस भी यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि रेटिना, जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पर्दा उखड़ जाना या डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में खून आ जाना, ऐसी जो ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पर आराम से हो जाते हैं बिकॉज हमारे पास कॉन्स्टलेशन मशीन है जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है विथ हाईएस्ट कट रेट ऑफ 20,000 यूनिट्स। सर, ये सक्सेसफुल जर्नी है ASG का और काफ़ी समय से चलता आ रहा है। सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे संघर्ष बहुत रहे होंगे, कुछ उसके बारे में बताइए मैं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, ASG आई हॉस्पिटल एक छोटा सा एक आई हॉस्पिटल जोधपुर में दो लोगों ने स्टार्ट किया, डॉक्टर अरुण सिंघवी एंड डॉक्टर शशांक गंग ने। और ये एक छोटी सी जर्नी एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ लोगों के साथ जुड़ते चले गए। उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने का उनका एक विज़न था कि हम ये सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि लोग तब ऐसा होता था कि एम्स में लोग आते थे जो कि अलग अलग जगह से आते थे, गरीब भी होते थे, अलग अलग वर्ग से आते थे और उनको वो फैसिलिटी लेने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। उनका सिर्फ एक ही विज़न था कि हम ये फैसिलिटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा सके ताकि लोगों को इतना दूर ना जाना पड़े। और ये जो स्टार्ट किया उन्होंने जोधपुर से, फिर राजस्थान में ऑलमोस्ट 7 शहरों में ये बना, फिर ऐसे धीरे करते हुए अभी करंटली दिस इज़ द लार्जेस्ट आई चेन इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट आई चेन इन द वर्ल्ड currently, and with more than 165 eye hospitals across India. So that ways वो काफ़ी हद तक अपनी विज़न में सक्सेसफुल रहे हैं और आगे भी सोच रहे हैं कि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच सकें। ट्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें आँखों के अंदर पानी आता है उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन सभी तरह की बीमारियों का अभी इलाज आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो करें तो इससे अच्छा होगा। सर, एम्स एनरिच्ड ASG सेंटर है हमारा, तो आप एम्स के कुछ ऐसे नॉर्म्स बताइए जो दर्शकों को हम बता सके कि वो यहाँ तक आ पाएँ और ये इससे इलाज करवा पाएँ। मैं खुद एम्स न्यू दिल्ली से पास आउट हूँ और वहाँ पर 6 साल बिताने के बाद यहाँ पर आया हूँ। तो एम्स न्यू दिल्ली का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कल्चर है वो
पेशेंट का टच है। इनफैक्ट हमारे लिए पेशेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उनको किस तरह से ठीक कर सकें, सही इलाज दे सकें, सही डायरेक्शन दे सकें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। डॉक्टर में बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से दूसरी लेवल पे आती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर का पेशेंट केयर इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो पेशेंट केयर को काफ़ी फॉर्मलाइज किया गया है हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, जिसे प्रोटोकॉल के तहत हम ट्रीट करते हैं। तो जो नेशनल या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है ASG आई हॉस्पिटल में, जिससे जो इवेंचुअल ट्रीटमेंट या रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आता है। तो वही पद्धति या फिर जो टेक्निक हम एम्स न्यू दिल्ली में यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ की जाती है, और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक पहुँचा सकें। सर, आँख हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये हमारे लिए। तो ऐसा क्या टच है डॉक्टर्स का कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं ASG को इतने बेहतरीन तरीके से? बिल्कुल, देखिए, आई इज़ प्रीशियस एंड हम टेकिंग केयर ऑफ़ इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा टैगलाइन है एक तरह से, क्योंकि आई जैसा प्रीशियस ऑर्गन कुछ नहीं है। बिना आँखों के हम कुछ भी एहसास या अच्छे से चीज़ों को देख नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आई केयर करना मीन्स हमारे आँखों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी आँखों में, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ ध्यान रखें कि जो भी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मैंने ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ऐसी चीज़ों से जो आँखों में असर होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। अगर हम उसका समय से इलाज ना करें तो ऐसे में आँखों की नज़र चली जाती है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी 40 साल के ऊपर है उनको एक बार आई का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। डायबिटीज़ जिनको हो उनको स्पेशली जल्दी चेक कराना चाहिए, ताकि हम उसको जल्दी उसका इन्वेस्टिगेट करके इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, माने जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, स्पेशली जब आजकल हम देखते हैं इनफर्टिलिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन विट्रो IVF काफ़ी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसलिए बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो समय से जल्दी पैदा होते हैं उनमें आँखों की एक बीमारी होती है जिसमें पर्दे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। उसको अगर सही समय पे लेज़र या इंजेक्शन ना लगाया जाए तो बच्चा पूरा ज़िंदगी भर अंधा रहता है। तो ये अगर हमको रोकना है तो इस चीज़ के बारे में जागरूकता हमें पैदा करनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अंत में सर से हम एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि आजकल यंगस्टर्स को चश्मे की बीमारी या चश्मा बहुत जल्दी यूज़ करना पड़ता है, तो आँखों की कैसी केयर करें हम कि इन सारी प्रॉब्लम से हम बच सकें? बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। OPD में बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे देखता हूँ जिनको चश्मा बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ने लगता है। इसका मेन कारण ऑब्वियसली सब जानते हैं कि मोबाइल यूज़, कंप्यूटर यूज़, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना एक रीज़न है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो एक साथ 20 मिनट से ज़्यादा लगातार यूज़ ना करें। ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि आँखों में जो पानी बनता है, जो कि फ्लूइड या टीयर्स होते हैं, इसका रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। हमारे ब्लिंकिंग रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे आँखों में ड्राइनेस होती लगती है, आँखों में जलन चुभन होने लगती है, भारीपन आ जाता है। तो ये एक ड्राइनेस का प्रॉब्लम है। साथ में नंबर भी तेज़ी से बढ़ने लगता है क्योंकि आँखों की सिलियरी मसल स्पैज़म में चली जाती हैं। तो उस वजह से नंबर अपने आप धीरे धीरे इवन 25-30 ईयर्स में भी नंबर बढ़ता है। तो हमको कोशिश करना है कि हम 20-20-20 रूल अपनाएं, जिसका मतलब है 20 मिनट के कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ के बाद 20 सेकेंड्स का आँखों को ब्रेक दें, जिसमें हमको 20 फीट दूरी पे देखना है और आँखों को 20 बार आँख खोलना बंद करना है, जिससे आँखों को और मसल्स रिलैक्स होती हैं और फ्लूइड जो है रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे ड्राइनेस की समस्या और नंबर बढ़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। स्पेशली बच्चों को ध्यान देना है कि वो रेगुलरली बाहर जाके खेलें rather देन कंप्यूटर या मोबाइल पे कोई गेम्स खेलें। कोशिश करें सूर्य की रोशनी अच्छी लें और बाहर जाके खेलें। इसके लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को और उनको नए नए खेल सिखाएं, जिससे उनको नंबर का आने की समस्या कम हो जाए। थैंक यू सो मच। इस हेल्दी हैबिट के मैसेज के साथ हम यहीं पे इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए प्रदेश टुडे के साथ।